साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दुष्प्रचार कर रहे हैं, जहरीले बोल बोल रहे हैं, यकीन मानिए इस बार चुनाव आयोग ने सारी हेकड़ी उतार दी है। वो चाहते थे कि चुनाव आयोग के साथ भी कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट हो जाए कि लोगों के बीच कोई नया मैसेज चला जाए कि देखिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो इनकी सारी पढ़ाई है ना, ये धूर्तता वाली पढ़ाई बता रहा हूं, आईआईटी से पढ़कर तो आए ये, लेकिन कौन सी पढ़ाई पढ़कर आए ये समझना अब मुश्किल नहीं है दोस्तों। केजरीवाल की सारी होशियारी निकाल दी, सारी हेकड़ी उतार दी है। और स्थिति यह है दोस्तों कि अभी तो मतदान में फिर भी कुछ दिन है ना भाई, 3-4 दिन ही सही, इनके विधायकों ने बड़ी बगावत कर दी है। और 7 विधायकों ने दोस्तों, 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि भाई 4 दिन बाद चुनाव है और 4 दिन पहले, 5 दिन पहले अगर 7 विधायक इस्तीफा देते हैं तो यह कोई छोटी घटना नहीं है। एकदम क्लियर मैसेज है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से झूठ बोलकर, भ्रमित करके, लोगों को डराकर हासिल करना चाहते हैं, कभी ना कभी तो वो पाप का घड़ा फूटेगा ना, फूटना शुरू हो गया है। कई प्रकार से फंस रहे हैं, उनको लग रहा है चलो यार जो करना है कर डालो बस मतदान तक, उसके बाद माफी मांग लेंगे, घुटने टेक लेंगे, थूक के चाट लेंगे, जो करना है कर लेंगे। लेकिन देखिए मतदान से पहले सब कुछ हो रहा है। मैं आपको 2-3 बड़ी खबरें आपको दिखाऊं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के जरिए जुड़िए। आप सभी को जय सियाराम, हर हर महादेव ये इस कमेंट के साथ लिखिए। और केजरीवाल की जो ये फूट डालो की नीति है उस पर भी अपने विचार रखिए। जो सबसे बड़ी और ताजा तरीन कल देर शाम की खबर है दोस्तों, केजरीवाल की पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। एक ही वक्त में, एक ही दिन में पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। क्या गुजर रही होगी केजरीवाल पर, और क्यों गुजर रही होगी ये भी सोचिए। कोई सिंपैथी में मत जाइएगा। कई बार ये जो सिंपैथी होती है ना, सहानुभूति बड़ी खतरनाक होती है। बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं, जनता को पता होता है ये गलत है, फिर भी वो चली जाती सहानुभूति में। तो सहानुभूति नहीं करना है, इस गलत फहमी मत जाइए। ये क्रूर शासक है, ये दिल्ली का मालिक है, आज भी अपने आप को समझता है। 7 विधायक एक साथ, मैं नाम बता देता हूं। पालम से भावना गौड़, बिजवासन से बीएस जून, आदर्श नगर से पवन शर्मा, कस्तूरबा नगर से मदन लाल, जनकपुरी से राजेश ऋषि, त्रिलोकपुरी से रोहित मेहरौलिया और मेहरौली से नरेश यादव। एक साथ 7 विधायकों ने। मैं जरा कुछ विधायकों के पत्र भी बता देता हूं, आखिर किसने क्या कहकर छोड़ा है, क्यों छोड़ा है। और ये मत समझिएगा कि अरे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं, ऐसा नहीं है भैया। टिकट तो बहुत पहले दिया नहीं दिया, काटा नहीं काटा, ये सब तो खत्म हो चुकी है कहानी। ये तो चुनाव का चरम है, मतदान होना उससे पहले की बात है। मेहरौली के विधायक नरेश यादव ने अपने इस्तीफा पत्र में क्या लिखा है मैं बताता हूं। आम आदमी पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए अन्ना आंदोलन से भारतीय राजनीति से भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए हुआ था, लेकिन अब मैं दुखी हूं। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी काम नहीं कर पाई, बल्कि उल्टे भ्रष्टाचार के दलदल में लिप्त हो चुकी है। ये कह रहे हैं मेहरौली से विधायक नरेश यादव। एक है रोहित कुमार त्रिलोकपुरी से, वो अपने इस्तीफे की चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हैं। और क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा है सुनिए, कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं। आपकी बात पर भरोसा करके मेरे समाज ने एक तरफा आपको समर्थन दिया, जिसके बूते पर दिल्ली में 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी।
बावजूद इसके ना तो ठेकेदारी प्रथा बंद हुई, ना ही 20-30 साल से कच्ची नौकरी पर काम करने वाले लोगों को पक्का किया गया। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मेरे समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। दूसरे विधायक, एक है तीसरे विधायक राजेश ऋषि, जनकपुरी से विधायक है। आप जानते हैं ना, इन्होंने तो कितना गंभीर आरोप लगाया कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के आंदोलन से जिसका जन्म हुआ वही भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए। और इन्होंने एक बात और कही थी दोस्तों, कि इनको टिकट तो दे रहे थे, बोल रहे थे 5 करोड़ रुपया लाओ तभी देंगे। इनका बयान भी एक बार मैं सुना चुका हूं आपको। एक साथ 7 विधायक, पूरी की पूरी आप पार्टी एक तरीके से टूट गई है। आम आदमी पार्टी में 2 फाड़ हो गया है, यह समझ लीजिए। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। आम आदमी पार्टी में 2 फाड़, इस तरीके से पहली बार बगावत हुई है कि एक साथ 7 विधायकों ने छोड़ दिया। और यह पाप क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी समझिए। आप देख रहे हैं ना, पिछले 2-3 दिन से अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है, पूरा माहौल ही बदल दिया है। कोई चर्चा ही नहीं कर रहा कि तुमने क्या किया दिल्ली के लिए। कुछ नहीं किया, ना स्कूल बनाए, ना सड़कें बनाई, ना पानी का इंतजाम किया, चारों तरफ गंदगी का ढेर। और देखिए यमुना का नाम लेकर, और इस बार तो गजब फंसे हैं। मैं आपको इनका एक 2 विंडो दिखाता हूं, बड़ा जबरदस्त है। मैं चुनाव आयोग वाला मुद्दा तो दिखाता हूं, लेकिन पहले 2 विंडो। ये जनाब 30 जनवरी को कह रहे थे कि अमोनिया 3 ppm है, 7 ppm का मुद्दा उठाया, अचानक से 3 ppm हो गया। और 31 जनवरी को अगले ही दिन कह रहे हैं कि 2.1 ppm हो गया। इतना बड़ा फ्रॉड हो ही नहीं सकता दोस्तों, कमाल है। मैं तो दिल्ली की जनता को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 2 बार चुन लिया, 3 बार। अब क्या होगा देखना पड़ेगा, लेकिन पहले 2 विंडो देख लीजिए। ये की बात है, जब से हमने ये मुद्दा उठाया कि 7 ppm है, अमोनिया कम होना चालू हो गया। आज अमोनिया 3 पे आ गया, तो इसका मतलब यही कर रहे थे और इन्होंने ही कम कर दिया। पहले इन्होंने ही ज्यादा किया और इन्होंने ही कम कर दिया। अचानक शोर करने से अमोनिया कम कैसे हो गया, तो कौन कर रहा था ये? 26-27 जनवरी को दिल्ली में जो हरियाणा सरकार जहरीला पानी भेज रही थी 7 ppm अमोनिया के साथ, आज वो 2.1 अमोनिया पे आ गया। देख रहे हैं ना, अचानक से एक दिन बोलते हैं 7 ppm, फिर 3, फिर मतलब ये पहले एक परेशानी क्रिएट करते हैं, फिर बताते हैं कि ऐसे हुआ, फिर अपने आप माने एक कहानी, झूठ का एक महल खड़ा करेंगे। कोई हरियाणा में यमुना में जहर मिला देगा और अगले दिन जहर खत्म हो जाएगा। अरे किसको बेवकूफ बनाते हो यार। चुनाव आयोग ने इसको एकदम रगड़ दिया है पकड़ के, और ये रगड़ना बड़ा जरूरी है। पूछा कैसे, बोला जवाब दिया, कुछ नहीं समझ में आया। फिर बोला कल 11 बजे तक दीजिए। पहुंचे ये जनाब शुक्रवार सुबह 11 बजे चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए, साथ में आतिशी को, भगवंत मान सबको ले गए। बोलने के लिए होगा ना, 2 मुख्यमंत्री गए हैं, जाइए। और बिना किसी योजना के, बिना अपॉइंटमेंट के पहुंच गए देने के लिए। और क्या जवाब दिया मैं जरा आपको बताता हूं, आप सुनिए। चुनाव आयोग को जो जवाब दिया, अच्छा उसने सीईओ की चिट्ठी का जिक्र किया है, सब चीज में सीईओ, दिल्ली जल बोर्ड, और दिल्ली जल बोर्ड का सीईओ ही ने, उसी ने चुनाव आयोग को कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भैया। कैसे फंसे आपको बता रहा हूं। सवाल था हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस प्रकार का जहर मिलाया, बोला अमोनिया की बढ़ी हुई मात्रा है। आप देखिए, फिर पूछा इस जहर की मात्रा प्रकृति पहचानने के तरीके का प्रमाण क्या है, बोलता है दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ की चिट्ठी है, नहीं बयान है 27 जनवरी 2025। भाई दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने तो चुनाव आयोग को भी दिया है, उसने तो खारिज किया। बोला जहर कहां पाया गया, सवाल था, बोला उस बयान में पाया गया। बताइए जहर कहां पाया गया, तो ये बोल रहे बयान में पाया गया। केजरीवाल कितना बड़ा फ्रॉड है। मैं तो कहता हूं इसको जलेबी की फैक्ट्री दे दो जाकर के, बोलो जलेबी की फैक्ट्री लेंगे, 2 रुपये में दूंगा, कागज में लिख दीजिएगा जलेबी की फैक्ट्री, इनके मुंह में ठूंस दीजिए, हो जाएगा जलेबी की फैक्ट्री। आप कल्पना कर सकते हैं, बच्चों में ये खेल खेलते थे हम लोग, कह रहे रसगुल्ला खिलाएंगे,
वो भी कर देता था। और पता चला बोला रसगुल्ला दो तो कागज में रसगुल्ला लिख के दे दिया, लो खा जाओ। ये वही काम कर रहे हैं। बोले जहर कहां मिलाया गया, तो बयान में मिलाया गया। दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियरों ने इसे कहां और कैसे पहचाना, यह सवाल था। तो लिख रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ और बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने पहचाना। कोई कुछ नहीं है, कैसे हवा में चुनाव आयोग को भटका रहे हैं। एक सवाल था, इंजीनियरों ने जहरीले पानी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बोला सीईओ से कंफर्म कीजिए। आप सोचिए दोस्तों, ऐसे मैंने आपको बार बार जो चाइना गेट की कहानी बताता हूं ना, जिसमें विलेन कहता है कि मुझसे लड़ने का जिगरा तो पालोगे, वो कमीनापन कहां से लाओगे। आपको दिल्ली की इस कहानी में नजर आएगा। आप कुछ भी कर लें, ये नियम कानून से खेलने का तरीका लोगों को पता है। ये आईआरएस अधिकारी, हम लोग कहते थे ना कि कैसे आप टैक्स जमा करें, वो तो छोटी सी किताब है, लेकिन टैक्स कैसे बचाएं उस पर इतना मोटा मोटा पोथा तैयार है। ये वो पोथा वाले लोग हैं ये। और आप देखिए, लेकिन चुनाव आयोग को मैं सराहना करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आप बिना वो के आए हैं, लेकिन हमने शॉर्ट नोटिस में भी आप लोगों को सुना है और पूरी तफसील से इसकी जांच करेंगे। केजरीवाल ने चुनाव आयोग पे ही आरोप लगा दिया था, आपको पता है ना, ये कितना बड़ा फ्रॉड आदमी है। और फिर बहाना मिल जाता है। चुनाव आयोग ने दरकिनार नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा, आ जा तू, सुनते हैं तुझे। सुना उन्होंने पूरा। लेकिन यकीन मानिए, अरविंद केजरीवाल अपने ही आरोप में घिर चुके हैं, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने ही मना किया है। जब अरविंद केजरीवाल ने 27 जनवरी को दोपहर 1:51 पर ट्वीट किया, जिसमें पत्रकारों के सामने वो जहर मिलाने की बात कर रहे थे, उसके बयान के सनसनी मचने के बाद ही दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने 27 जनवरी की शाम को एक बयान जारी किया और केजरीवाल ने उसी सीईओ के बयान को ही आधार बना दिया। लेकिन जिस समय इसने दावा किया था, उस समय क्या आधार था? ये झूठा आदमी, इसने आरोप लगाया, उसका जवाब दिया गया, उसके जवाब को ही आधार बना लिया। ये इतना बड़ा फ्रॉड आदमी है दोस्तों। चुनाव आयोग को मैं चाहता हूं सख्ती से कार्रवाई करे। इस आदमी को जीवन भर के लिए चुनाव की प्रक्रियाओं से बैन कर देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग वास्तव में चाहता है कि लोकतंत्र की रक्षा हो, संविधान की रक्षा हो, तो अरविंद केजरीवाल पर जीवन भर के लिए पाबंदी लगनी चाहिए। यह किसी पोस्ट के योग्य नहीं है। इस आदमी ने इंजीनियरिंग करने के बाद कितना जहर फैलाया होगा। इस आदमी ने आईआरएस बनने के बाद समाज में कितना जहर फैलाया होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते, जो आज दिख रहा है। मगर अच्छी बात यह है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक ही इसे महसूस कर रहे हैं और आज आम आदमी पार्टी में दो फाड़ की नौबत आ गई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं चाहता हूं कि इस पर अपने कमेंट कीजिए। और हाँ, दिल्ली चुनाव पर मैंने शानदार गीत तैयार किए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। एचबी मेलोडी पर सरस्वती वंदना वो भी तैयार किया है, आपको कई बार इसकी झलक मैं दिखा चुका हूँ। आप ज़रूर देखिए, एचबी मेलोडी पर आइए, ढेर सारे गीत हैं आपके लिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। अपने प्रेम और सहयोग को बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।